एक 16 साल की लड़की, अब एक दिन उसके पेट में दर्द होता है और वो अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है मेरे आज पेट में दर्द है। उसके बाद उसकी मम्मी पापा अब मेडिकल लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको पता चलता है कि ये गर्भवती है। उसके बाद घर आते हैं, घर आने के बाद उससे पूछते हैं कि ये जो तुम्हारे पेट में गर्भ पल रहा है आखिर ये है किसका। उसके बाद वो ऐसे व्यक्ति का नाम लेती है जिसकी उम्र 60 साल होती है। अब 16 साल की लड़की और फिर वो 60 साल के व्यक्ति का जैसे ही नाम लेती है, उसके बाद अब उसके पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और फिर वहीं पे हो जाता है क्राइम। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, और इसी हमीरपुर जिले में एक थाना लगता है जलालपुर, और इसी जलालपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है न्यूलीवास। और इसी न्यूलीवास में अब एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम है राम आश्रय कुशवाहा। अब राम आश्रय कुशवाहा अब पेशे से वो किसान होते हैं, तो खेती बाड़ी का काम करते थे। लेकिन अब सुबह खेत में जाते थे और शाम को आते थे। ये सब उसके जीवन में चलता रहता था। अब 8 लड़कियां होती हैं, जो राम आश्रय होते हैं उसके 8 लड़कियां थी, और 6 लड़कियों की शादी कर चुके थे। 2 लड़कियां अभी कुंवारी हैं और उसकी पत्नी भी घर में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन जो पास में रहने वाला एक परिवार, जिसका नाम बता नहीं सकते, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अब वहाँ पे एक 16 साल की लड़की होती है। उसके बाद वो 16 साल की लड़की अब जैसे ही एक दिन उसके पेट में दर्द होता है, वो अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद उसको मेडिकल में लेके जाते हैं। अब मम्मी पापा जैसे ही जाते हैं वहाँ पे पता चलता है वो गर्भवती है। उसके बाद वहाँ घर लाते हैं, और घर लाने के बाद अब जैसे ये बात पूछते हैं कि तुम्हारे गर्भ में आखिर ये किसका बच्चा पल रहा है। उसके बाद वो शुरुआत में कुछ जवाब नहीं दे पाती, लेकिन अब जैसी शक्ति से पूछते हैं तो सीधा नाम ले देती है, जिसकी व्यक्ति की उम्र 60 साल होती है और नाम राम आश्रय कुशवाहा। अब राम आश्रय का जैसे ही नाम आता है, उसके जो पापा होते हैं अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। अब धीरे धीरे अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से बातचीत चलती रहती है। अब पहले बातों में बात होती रहती है इधर से उधर, लेकिन जैसे ही सबको पता चला, अब ये बात सुन करके कहीं ना कहीं लोगों में अब एक दूसरे की चर्चा करते हैं। अब कोई ये कहता है कि ये किस तरह से कर सकता है जिसकी 8 लड़कियां हो, तो वो ये सब नहीं कर सकता, और उम्र भी उसकी 60 साल प्लस है। और 16 साल की लड़की के साथ उसकी बेटी और दोती की जैसी उम्र की लड़की के साथ आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी अब सुरबराट करते कि आजकल कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से जिसके दामाद है, जिनका नाम है ब्रिजेंद्र, अब ब्रिजेंद्र एक दिन अपने ससुर के पास आते हैं और फिर वो पूछते हैं राम आश्रय से कि पापा ये बात जैसे जो चल रही है, क्या ये बात सही है? क्या वो जो 16 साल की लड़की है उसके गर्भ में आप ही का बच्चा है? उसके बाद वो साफ मना कर देता है, वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा बच्चा है ही नहीं। उसके बाद वो कहता है कि आपका नहीं है तो हम थाने चलते हैं, और थाने में कंप्लेंट देते कि ऐसे जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं ये सब गलत है। उसके बाद अब राम आश्रय मना कर देता है कि मैं थाने नहीं जाऊंगा और कोई भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। अब उसके बाद उसका जो दामाद होता है ब्रजेंद्र, वो फिर से कहता है कि एक काम कर ले, सही रहेगा, हम पंचायत कर लेते हैं। पंचायत करेंगे तो इसमें अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पंचायत में सब साफ हो जाएगा। आखिर जो ये 16 साल की लड़की है इसका नाम ले रहे कि गर्भवती आपने की है, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। फिर राम आश्रय उस चीज को मना कर देता है। वो कहता है मैं पंचायत भी नहीं बुलाऊंगा और कोई भी पंचायत में बात नहीं करूंगा, ऐसी बात ठीक नहीं है, और ये सब मना कर देता है। अब वो पुलिस कंप्लेंट कोई मना कर देता है, अब पंचायत कोई मना कर देता है। लेकिन राम आश्रय अब जैसे ही 21 जनवरी की सुबह अब घर के बाहर खड़े हुए थे। अब उसके बाद जो लड़की का पिता होता है वो एक कुल्हाड़ी लेके आता है, और जैसे ही कुल्हाड़ी लेके आता है राम आश्रय के एकदम से वार कर देता है। अब जैसे ही कुल्हाड़ी लगती है अब राम आश्रय जमीन पे गिर जाता है। अब वहां पे आनन फानन में जो उसकी जो पत्नी होती है, उसकी पत्नी रामश्री, अब वो बीच बचाव करती है। उसके बाद उसके भी गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन अब वहां से जो उसका लड़की का पिता होता है वो चला जाता है। अब फिर यहाँ से एकदम से आनन फानन में उसको लेके जाते हैं। पहले सरला लेके जाते हैं, उसके बाद उरई लेके जाते हैं। अब जैसे ही डॉक्टरों को दिखाते हैं, लेकिन वहां से डॉक्टर रेफर कर देते हैं। लेकिन अब वहां पे मेडिकल कॉलेज झांसी लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही झांसी लेके जाते हैं, फिर वहां से अब डॉक्टर उसका उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद
उसकी मौत हो जाती है। अब राम आश्रय की मौत होने के बाद अब वहाँ पे मातम छा जाता है। अब जो उसके परिवार वाले, उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अब जिस तरह से वहाँ पे जो 8 लड़कियों के पिता और 6 लड़की उसकी शादीशुदा होती है, 2 लड़की कुंवारी होती है। अब राम आश्रय इस चीज को साफ साफ मना कर रहा था कि इसके पेट में मेरा बच्चा नहीं पल रहा है। अब वो मना कर देता है, लेकिन लड़की ने अपने पेरेंट्स के आगे, मम्मी पापा के आगे साफ साफ उसका नाम ले दिया कि ये बच्चा उसी का है। अब राम आश्रय के दामाद जोगी अरविंद, अब वो कहते हैं अब मेरे ससुर वहां पे घर के आगे खड़े हुए थे और उसके बाद ये कुल्हाड़ी लेके आए और इन्होंने सीधा कुल्हाड़ी से वार किया। अब मेरी सासू जो रामश्री, अब वो बीच बचाव करने आई तो उसको बुरी तरह से पीटा। उसके बाद अब ये सब होने के बाद मेडिकल ले जाया गया, लेकिन अब इतना ही नहीं, उसके बाद ये सब हो जाता है। अब फिर कंप्लेंट किसी साइड से भी नहीं आती। अगर जब लड़की का ये पता चल गया था कि गर्भवती और फिर लड़की उसका नाम ले रही थी, तो जिस तरह से लड़की का पिता अब पुलिस कंप्लेंट करता तो लड़की का मेडिकल होता और जांच होती और फिर राम आश्रय को अरेस्ट करती और पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसे पूछताछ करती, जैसी शक्ति से पूछताछ करती। अब राम आश्रय सारी सच सच बता देता। अगर लड़की झूठ बोल रही थी तो लड़की की बता देता और पुलिस में सब जांच में सामने आता। आजकल इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं, वो सब सामने आ जाता है आखिर पेट में बच्चा किसका है। उसके बाद उसके दामाद ये भी कहते हैं कि जो लड़की है उसका अबॉर्शन कराया गया, उसका गर्भ गिराया गया। लेकिन अब दोनों साइड से कंप्लेंट नहीं दी गई, न तो लड़की वालों की तरफ से और न ही राम आश्रय की तरफ से कंप्लेंट दी गई। उसके बाद जो उसकी राम आश्रय की पत्नी है, उसने रामश्री ने पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे जो मारने आए थे, कुल्हाड़ी मारी मेरे पति के और फिर उसके बाद उसकी गिर जाता है और फिर गिरने के बाद मेडिकल लेके जाते हैं और फिर वहां पे उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने कुल्हाड़ी मारने की वजह से ही उसकी मौत हुई और मेरे को भी चोटें मारी गई और गंभीर चोटें मारी गई। लेकिन राम आश्रय जिंदा होते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। अब फिलहाल राम आश्रय इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि अगर वो होते तो पता चलता, पूछताछ में पुलिस से पता चलता। उसके बाद अब लड़की है, लड़की ने जैसे ही उनको बताया मम्मी पापा का, तो उसके बाद अब उसके पिता का खून खोला और ये सब क्राइम कर दिया। लेकिन उसको पुलिस में जाना चाहिए था, अगर कानून उसको सजा देती, क्योंकि कानून को उसने हाथ में लिया। जिस तरह से अब उसकी मौत हुई और फिर इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई हुई। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।